अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं H77 न्यूज और मैं हूं मोहम्मद तौसीफ। फिलहाल हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 12 और 1 के बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं ये जो पुलिया है, इस साइड 12 वार्ड है और इस साइड 1 नंबर वार्ड है। और मैं साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि ये रास्ता जो है MP साहब के आवास तक जाता है और सांसद साहब के आवास का यही रास्ता है। इस रास्ते से दिन रात ट्रैफिक का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि इधर सांसद और विधायक का आवास है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितना काम इस साइड जाने का पड़ता होगा और इस पुलिया को क्रॉस कितने लोग दिन में करते हैं, ये आप लोगों को बताएंगे। हमारे साथ में फिलहाल मौजूद है वार्ड नंबर 12 के सभासद और वार्ड नंबर 1 के सभासद भी मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं। ये पुलिया एक बार जरा जूम करके दिखा दी जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो पुलिया है, आगे को आगे दिखा दो, ये पुलिया किस तरीके से टूटी हुई है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले लोगों का जान और माल का खतरा बना हुआ है। इससे बात करेंगे कि आखिर ये पुलिया टूटी हुई है और ये इतना मेन रास्ता है, ये किस लिए यहाँ पर कार्य नहीं किया जा रहा है। हाजी साजिद भाई, H77 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो पुलिया यहाँ पे टूटी हुई है, ये कितने दिनों से स्थिति बनी हुई है? ये 1 महीने करीब से टूटी हुई है पुलिया। और यहाँ से ईद के मौके पे भी ईओ साहब से भी कहा, जेई साहब से भी कहा, कोई नहीं मान रहा इस बात को। नहीं, चेयरमैन साहब ने रुकवा रखी, जो चेयरमैन साहब कहेंगे तो बंदे क्या नहीं बंद नहीं। तो चेयरमैन साहब ने किस वजह से रुकवा रखी है इस पुलिया? क्या पता जी किस वजह से रुकवा रखी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रास्ता है। यहाँ ईद के टाइम भी जक्कत आ रहे जा रहे थे, एक का हाथ टूट गया, एक की टांग में चोट ज्यादा लगी, गुड्डे के पास से टूट गया जी। सारे लोग यहाँ परेशान कर रहे, चेयरमैन को भी और मुझे भी। यहाँ खुली गाड़ियां दे रहे, तेरे वार्ड का है, चेयरमैन करवा नहीं रहा। अच्छा, तो आपने अवगत कराया चेयरमैन साहब को? हमने तो सबको कह लिया, कोई भी मान नहीं रहा हमारी। तो कोई आपने एप्लीकेशन दी है? हाँ, ये देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन इस पुलिया की जा चुकी है, लेटर पैड पे है 29/5 में, 29/5 ये एप्लीकेशन भी जा चुकी है। अभी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है मेंबर साहब, जो इस पुलिया को ये यहाँ से विधायक और संसद जी का जाने का रास्ता है, लोग जब मिलने के लिए जाते हैं तो इसी पुलिया से होकर गुजरते हैं। आखिर ये क्या मामला है जी? सब दादागिरी है चेयरमैन की, और क्या है जी। बस ये तो अपनी मनमानी कर रहा, किसी की करी नहीं रहा, ना किसी का काम कर रहा है। यानी किसी की कोई बात सुनवाई नहीं की जा रही है? कोई सुनवाई नहीं है यहाँ किसी की। अच्छा। यहाँ पब्लिक हमारी जान को आ रही, ये तो बेटा अपना चैन से गाड़ियां हमें मिल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो सभासद महोदय हैं, वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ की पब्लिक हमें गालियां देती है और कहती है कि आप काम कराना नहीं चाहते, और हम इसकी एप्लीकेशन नगर पालिका में दे चुके हैं, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी हमारे साथ में वार्ड नंबर 12 के भी सभासद मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पुलिया जो है तरह का बॉर्डर है, इस साइड 12 और इस साइड 1 वार्ड नंबर है। तो चलिए वार्ड नंबर 12 के सभासद से भी बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है। जी मौलवी साहब। मामला यह है कि जो हमने पहले भी उठाया था, तो उसको लेकर बोर्ड में जो हमने एक जो उसकी समस्या उठाई थी, 1% वाली, तो जनता को उसमें हमारे मतभेद था जी, जी, तो तब से ही कुछ मेंबरों ने विरोध कर रखा और कुछ चेयरमैन साहब ने ये कह दिया कि अब इनका काम नहीं होना। यानी कहने का मकसद ये है कि जो लोग विरोध में थे, उन सभासदों का काम शहर में नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। तो यही मार्ग से ईओ साहब ने कहा, तो मैंने कल भी ईओ साहब को अवगत कराया। मैंने कहा ईओ साहब, जब आपने साइन कर दिए तो आपने इस लेटर पे 1 मिनट ये जूम करके दिखा दो जरा, आगे आ जाओ, आगे से दिखा दो एक बार। ये आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन जो दी गई है, इस पे ईओ साहब के साइन भी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे मौलवी साहब इस बारे में कि आखिर ये चल क्या रहा है? ईओ साहब के साइन होने के बाद भी यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा है, क्या वजह है? तो ईओ साहब से जैसा हमने कहा, तो उन्होंने कहा, कहने के भाई ये तो देखो मैंने तो साइन कर दिए, इसके ऊपर साइन कर दिए। तो जेई साहब भी बुला रखे थे। मैंने कहा जेई साहब आप ये बताइए वो काम होगा कि नहीं होगा? कहने के मैं अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज दूंगा। बार बार ये कह रहे कि मैं चेयरमैन साहब के पास गया और कल को बताऊंगा, मैं परसों को बताऊंगा। तो इसी तरह होते होते 1-1.5 महीना इसको पुलिया को हो चुका। और बरसात का मौसम ऐसा चल रहा है कि पानी का सारा पानी इधर ही
इधर रुकता है। हमने कहा जो सांसद की और जी विधायक की इधर रोड जाता है तो हमें शर्म आती है कि भाई विधायक और सांसद तो खुद अपने मुंह से ये बात नहीं कहेंगे। तो हमें लोग बात कहते हैं यार हमारा रास्ता है और वार्ड 1 का तो पूरा ही रास्ता इधर का ही है। तो वो कहते हैं कहने के जी थोड़ा सा वो पुलिया से हो जाए तो अच्छा है। तो इसमें हमारे मेंबर साहब ने बताया कि भाई ईद वाले दिन क्योंकि ज्यादातर इनका रास्ता ही पड़ता है, मेरा तो इधर थोड़ा ही है। तो इन्होंने बताया कहने के एक हाथ टूटता है, एक टांग टूट के घुटने पे से भी अच्छे। तो इस तरह तो हमने ईओ साहब को कहा मैंने कहा जी सांसद जी ख्याल रखते हुए तुम उन्हीं के कर लो, चलो हम विरोध में रहे तो तुम हमारा ही कर लो। तो उनका तो देखते हुए यह पुलिया बना दिया जाए। तो उनको साफ साफ ये कह दिया कि इनका काम हम नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, तो 1 महीने से तकरीबन ये इस तरह ही पड़ी। और ये नहीं, ये हमारे वार्डों में सारे काम इसी तरह रुके हुए हैं। यानी जो लोग विरोध में थे सभासद 13 सभासद आपने शायद मुझे बताया था कि 13 सभासद विरोध में थे, उन सभी 13 सभासदों का कोई काम नहीं हो पा रहा है। ये कह रहे हैं कि जी हमारे मेंबरों का जिसका हमने बोर्ड कराया था तो उनका हमारे ऊपर दबाव है। अच्छा। तो हमने इस बात को ईओ साहब को लेकर हमने ये कहा, मैंने कहा जी क्या वही मेंबर का काम होगा जो आप पर दबाव डाल ले, तो क्या वही नगर पालिका चलाएंगे? जी। हमने ईओ साहब को ये बात रखी। मैंने कहा देखो ईओ साहब आप अधिकारी हैं तो आप जवाब हमसे देंगे और हमसे लिखित रूप में ले लो, तो आप भी हमें लिखित रूप में जवाब दोगे ताकि हम अपनी जनता को बता सके। तो हमने कहा, तो उसने फिर ये कहा जय साहब को भी कहने के, जय साहब फिर भी कहने के यार मैं तो लिख के भेज सकता हूँ और मैं तो चेयरमैन साहब के आगे रख दूंगा। अब चेयरमैन साहब क्या कहें, मैं कितनी बार जा चुका, हमने फोटो भी इसके पास फोटो कहा था, फोटो भेज चुके हैं हम नगर पालिका के जय साहब के पास और ईओ साहब के पास भी हम इसके पूरे फोटो बना के भेज चुके हैं। जबकि ना कोई उनकी कानों को रिंग पहुंच रही, ना कोई आवाज सुन रहा हमारी और ना कोई तैयार हो रहा है इस काम के लिए कि भाई हमारी पुलिया बना दी जाए। तो ये मैं आपको बता दूं कि ब्रेकिंग न्यूज है, जैसे कि मौली साहब ने आरोप लगाया है कि चेयरमैन साहब की तरफ से यह आदेश है, यह काम उसी का होगा जो उनके साथ पक्ष में खड़ा रहा और जो विपक्ष में 13 सभासद थे उन में से किसी का भी कोई काम नहीं होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। और ये पुलिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पुलिया यहाँ के विधायक और सांसद के आवास जाती है जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। हमारे साथ मौजूद है तौसीफ चौधरी जी, इनसे भी बात करेंगे कि क्या मामला है। तौसीफ चौधरी, तो देखिए ये हठ धर्मिकता है जी, ठीक है ना। हमारे सांसद भी सक्षम है इस चीज को जी, हमारे विधायक जी भी सक्षम है, बिल्कुल ठीक है। मगर ये जो मामला है ना, ये नगर पालिका के अंडर आता है जी। अगर नगर पालिका इस कार्य को नहीं कराएगी, एक आम रास्ता है, एक बहुत ही बिजी रास्ता, क्योंकि बाईपास भी है, ये देखिए बाईपास को भी टच करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ऐसे हालात दिखा दो जरा, जब ऐसे हालात मेन रास्तों के हो जाएंगे जी, तो एक वैसे रास्तों का तो क्या कहना, बिल्कुल ठीक है ना। जब मेन रास्तों को ये ठीक नहीं करा सकते, मैं नगर पालिका के पास इतनी भुक्की तो नगर पालिका हमारी है नहीं कि ये नहीं बना सकते, बिल्कुल ही। मगर क्या है कि हठ धर्मिता है जी, हटीपन है जी, ठीक है ना। और चैलेंज देते हैं, अच्छा, चैलेंज देके कार्य को रुकवाने का काम करते हैं। यानी इस काम को रुकवाया जा रहा है राजनीति के तहत। ये सिर्फ एक राजनीति के तहत इस कार्य को रुकवाया जा रहा है। अब एक बात और है जी, हमारे सभासद जी हैं, जी, हमारे चाचा साजिद जी, जी, ये बेचारे सबसे सीधे सभासद हैं, हमारे सबसे बड़े भी हैं जी। इन्होंने इस कार्य को कराने के लिए ईओ साहब को और जेई साहब को कितनी ही बार अवगत करा लिया है। अब इन्होंने बताया कि ईद के मौके पे बच्चों के हाथ टूट गए जी। और बच्चों को छोड़िए, अगर इसमें बड़ा गिर जाए, देखिए कितने, आप दिखाइए कितने यहाँ पे सरिये निकले हुए हैं, थोड़ा जरा पास से आकर कितने सरिये निकले हुए हैं यहाँ पे। किसी का हाथ टूटना तो एक अलग बात है, फाड़ भी सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये सरिये निकले हुए हैं और ये कई बार अवगत भी करा चुके हैं। हम चेयरमैन साहब को फिर अवगत कराना चाहते हैं और कि इस पुलिया को बनवाई जाए। सबसे सस्ती गरज पुलिया है और सबसे बिजी रास्ता है, बिल्कुल, ठीक है। और हमारी यहाँ से सब कुछ होकर निकलता है, बहुत भारी वाहन भी आते हैं। एक बार जरा दिखा दो, आप देख सकते हैं चारों तरफ, दिखाओ उधर भी दिखाओ, पीछे भी कितना भारी, देख सकते हैं यहाँ से कितने बड़ा ट्रैफिक गुजर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि ये है सामने अस्पताल है, हमारे एक बार पुराना अस्पताल है। देखिए हमारा सबसे पुराना अस्पताल है। यहाँ से जब पेशेंट को लेके आते हैं, यहाँ से कोई एम्बुलेंस गुजरती है, यहाँ से वैसे वाहन गुजरते हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसमें पेशेंट को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसमें प्रेग्नेंट
लेडी को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे रास्ते इतने क्षतिग्रस्त रास्ते हैं। अगर यहाँ पे पहिया गिर गया तो काश घंटा या 2 घंटे में, बिल्कुल, और अगर इन सरियों में फंस गया तो निकलेगा भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं। तो सिर्फ हमारा ये कहना है, देखिए चेयरमैन साहब, हर धर्मिता का काम नहीं चलता, ठीक है। इन लोगों ने आपको वोट दिया है, बिल्कुल, हाँ, चलो सभासद ने आपको 1% के ऊपर, अगर वो आपके विरोध में भी थे, वो कोई गलत चीज पे आपके विरोध में नहीं है, ठीक है ना, वो इस पब्लिक के हित में है, बिल्कुल, ठीक है ना। और पब्लिक के हित के लिए हमें जहां भी अड़ना पड़ेगा, हम अवगत कराना चाहते हैं, हम उसी के लिए वहां तक अड़ेंगे। जी जी जी। वो कहते हैं कि चाहे पीएम के चले जाओ, चाहे सीएम के चले जाओ, डीएम के चले जाओ, एसडीएम के चले जाओ, जब हम चाहेंगे जब बनेगी। तो हम आपको बताना चाहते हैं चेयरमैन साहब, नगर पालिका किसी की नहीं है, नगर पालिका पब्लिक के लिए बनी हुई है, पब्लिक के हितों के लिए बनी हुई है, पब्लिक के संसाधनों के लिए बनी हुई है। पब्लिक को जो काम कराने का है वो काम कराइए, ये सबसे मेन काम है। और क्षतिग्रस्त पड़ी है पुलिया को बनवाने का कार्य कराइए। आप आपसे अनुरोध करते हैं इस चीज का। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को या जो अधिकारी गण है उनको? देखिए, अधिकारी गणों को भी हमने कई बार अवगत कराया है इन मामलों में। अब अधिकारी गण कहते हैं कि भाई जो है चेयरमैन साहब को हमने अवगत करा दिया है। तो ये चेयरमैन साहब को आपने अवगत करा दिया, चेयरमैन साहब पूरी नगर पालिका थोड़ी है। सही, नगर पालिका आपको शासन ने ईओ बनाकर भेजा है, आपको शासन ने जेई बनाकर भेजा है, आपको शासन ने ही तो भेजा है। और शासन का ही ये कार्य है कि पब्लिक की देखरेख सही तरह से की जाए, ठीक है ना। हमें एक बात तो बताइए, हम सभासद है भाई, जिसने हमें वोट दिया हम उसका भी कार्य करेंगे, और जिसने हमें वोट नहीं दिया है उसका भी कार्य करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कहना कि भाई मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं मुसलमानों का कार्य नहीं करता, तो ये गलत है। क्योंकि वो काम तो सभी का कर रहे हैं ना, क्योंकि वो सबके सीएम है। हमारे विधायक जी कहना चाहिए वो भी सबके विधायक जी हैं, हमारी सांसद